आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के एक नई वीडियो में। अभी 2026 साल चल रहा है और गर्मियों का सीज़न जस्ट स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे स्कूल्स में अभी समर वैकेशन स्टार्ट भी हो गया है और कुछ स्कूलों में अभी स्टार्ट होना बाकी है। तो इस गर्मी के टाइम पे आप में से बहुत लोग समर वैकेशन में नॉर्थ सिक्किम जाने का प्लान कर रहे होंगे। तो उसी के ऊपर मैं ये गाइडिंग वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स कवर करूँगा, जैसे एकोमोडेशन, फूड, ट्रैवल, सब कुछ। और इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं पॉइंट वाइज बात करूँगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और ये वीडियो आपके आइटिनरी बनाने में बहुत काम में आएगी। तो आप इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। ये वीडियो आपके पूरे ट्रैवल आइटिनरी बनाने में बहुत हेल्प करेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा गैंगटॉक, जो कि है सिक्किम की कैपिटल। और गैंगटॉक आने के लिए आप अपने होम टाउन से ट्रेन से या फ्लाइट से आपको आना पड़ेगा सिलीगुड़ी। और सिलीगुड़ी सिटी में 2 रेलवे स्टेशन हैं, एक सिलीगुड़ी जंक्शन है और दूसरा है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। तो अगर आप सिलीगुड़ी जंक्शन आते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि सिलीगुड़ी जंक्शन से बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सिलीगुड़ी जंक्शन से आपको शेयर टैक्सी मिलेगी जो कि आपको पहुंचा देगी गैंगटॉक। बस भी अवेलेबल है लेकिन बहुत लिमिटेड है और सुबह 8 बजे निकलती है। मॉर्निंग टाइम में मिलेगा। जो कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से प्लान कीजिए। शेयर टैक्सी में जाएंगे टाइम कम लगता है, जल्दी पहुंच जाएंगे। बस में टाइम ज़्यादा लगता है। अब गैंगटॉक आने के बाद जो सबसे पहला आपका काम रहेगा वो है आपको जाना है वाजरा टैक्सी स्टैंड। मतलब जो गैंगटॉक सिटी है वो सिटी में 2 टैक्सी स्टैंड है। एक अपर में है वाजरा टैक्सी स्टैंड और नीचे है देवराली टैक्सी स्टैंड। जब आप सिलीगुड़ी से आएंगे आपको देवराली टैक्सी स्टैंड में उतार देंगे। वहाँ से फिर आपको सिटी टैक्सी से आपको आना पड़ता है एमजी मार्ग। गैंगटॉक में सारे होटल्स एमजी मार्ग के आसपास ही रहते हैं। अब गैंगटॉक पहुंचने के बाद जो आपका सबसे पहला काम रहेगा वो है कि अगर आप नेक्स्ट दिन नॉर्थ सिक्किम टूर स्टार्ट करना चाहते हैं तो गैंगटॉक पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जाइए वाजरा टैक्सी स्टैंड। वहाँ पे जाके आपको नेक्स्ट डे के लिए नॉर्थ सिक्किम की टूर बुक कर लेनी होगी। ये याद रखें कि आप जिस दिन नॉर्थ सिक्किम टूर करना चाहते हैं, जिस दिन से आपकी टूर स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके पहले वाले दिन शाम के 6 बजे तक आपको टूर बुक कर लेना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा, जैसे वोटर कार्ड का जेरॉक्स कॉपी या नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस का जेरॉक्स कॉपी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। ये 2 चीज़ लेके आप चले जाएंगे वाजरा टैक्सी स्टैंड। वहाँ पे जाके आप बुकिंग करेंगे और सीट सिलेक्शन का कोई मामला नहीं है, क्योंकि नॉर्थ सिक्किम का जो टूर रहेगा ये 3 डेज़ और 2 नाइट्स का रहता है और इसमें सीट रोटेशन होती है। तो आपको हमेशा विंडो सीट पे ही बैठना है ऐसा नहीं रहेगा, और आपको हमेशा मिडिल सीट में बैठना है ऐसा भी नहीं रहेगा। रोटेशन होते रहता है। कभी आप विंडो साइड बैठेंगे, कभी दूसरे लोग बैठेंगे, कभी आप मिडिल में बैठेंगे, कभी आप पीछे बैठेंगे, कभी आप सामने बैठेंगे, ऐसे चलते रहता है। और नॉर्थ सिक्किम का जो टूर है इसमें यूजुअली क्या होता है कि सबसे पहले टूरिस्ट लोगों को ले जाते हैं लाचेन में आपका फर्स्ट नाइट स्टे रहता है। उसके बाद गुरुदोंगमान लेक देखने के बाद सेकेंड नाइट आपका स्टे रहेगा लाचुंग में। अभी जब आपकी टूर स्टार्ट होगी तो इस टूर में आप पहले दिन कहाँ पे जाएंगे इसका इन्फॉर्मेशन ड्राइवर के पास रहेगा। आप पहले दिन लाचुंग भी जा सकते हैं या लाचेन भी जा सकते हैं। मैं जब गया था 2022 में तो फर्स्ट दिन ले गए थे लाचुंग और उसके बाद वाले दिन ले गए थे लाचेन। अब टूर की बात करते हैं। टूर में पहला दिन, फर्स्ट दिन आपकी जर्नी स्टार्ट होगी वाजरा टैक्सी स्टैंड से। वहाँ से गाड़ी करीब सुबह 9 या 10 बजे गाड़ी वहाँ से निकलती है। और सबसे पहले आप कहाँ पे जा रहे हैं इसका इन्फॉर्मेशन ड्राइवर के पास ही रहेगा, आइदर लाचेन और लाचुंग। तो जहाँ पे भी जाएंगे 6-7 घंटे का पूरा ट्रैवल रहेगा नॉन स्टॉप।
और बीच में आपका लंच भी होगा। लंच होने के बाद फिर जहाँ भी आप जाए, लाचेन जाए या लाचुंग जाए, शाम के 6-7 बज जाएंगे। और मैं गया था लाचुंग फर्स्ट डे। तो लाचुंग जाने के बाद वहाँ पे हम लोग होटल में चेक इन किए। चेक इन करने के बाद सारे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब कुछ चार्ज कर लिया। डिनर किए। डिनर करके वो दिन तो गया फर्स्ट डे, सिर्फ ट्रैवलिंग में ही जाता है। दूसरे दिन यानी डे टू आप सुबह उठेंगे। सुबह उठ के लाचुंग से गए हम लोग जीरो पॉइंट जाने में टाइम करीब 4 घंटे जैसा लगा, 3 से 4 घंटे लगे। जीरो पॉइंट में बर्फ़ 365 दिन ही रहती है। अगर गर्मी के टाइम पे जाएंगे तो नज़ारा कुछ ऐसा रहता है। और विंटर स्टार्ट होने से पहले या विंटर जस्ट ख़त्म होने के बाद अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे स्नो थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। मैं गया था अप्रैल लास्ट वीक में, तो वहाँ तब ऐसा था नज़ारा। अब ज़ीरो पॉइंट में गाड़ी करीब 1 घंटा रुकी थी। ज़ीरो पॉइंट देखने के बाद फिर वहाँ से गाड़ी चली और हम लोग वापस आ गए लाचुंग वाले होटल में। हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद हमारा सामान भी वहीं पे रखा हुआ था। सामान गाड़ी में चढ़ाए और सीधा निकल गए लाचेन की ओर। लाचेन जाते वक्त गाड़ी बीच रास्ते में ख़राब हो गई और हम लोग रुके थे चुंगथांग डैम के सामने। वहाँ पे चुंगथांग डैम देखे और तब तक में गाड़ी रिपेयर होके आ गई। लाचेन पहुँचते पहुँचते शाम के करीब 7:30 बज गए थे। तो हम लोगों ने लाचेन पहुँच के वही सेम मोबाइल फ़ोन्स चार्ज कर लिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी थे सब कुछ चार्ज कर लिए और वहाँ पे डिनर कर लिए। डिनर करने के बाद आपको जल्दी से सो जाना है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत लिमिटेड रहती है। 8 साढ़े 8 बजे के बाद इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी। अब आता है डे 3 में हम लोग सुबह उठ के जल्दी से तैयार होके सुबह 6 बजे हमारी गाड़ी निकली गुरुदोंगमा लेक के लिए। और लाचेन टाउन से बस थोड़ी दूर गाड़ी गई थी और उसके बाद गाड़ी फिर से ख़राब हो गई। फिर हम लोग वापस लाचेन आ गए और एक दूसरी गाड़ी आई। उस दूसरी गाड़ी में बैठे और करीब 3 घंटा चलने के बाद वो वाली गाड़ी भी ख़राब हो गई। 10,000 फीट के ऊपर जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो गाड़ियों का ख़राब होना आम बात है। ये अगर आप अपना प्राइवेट व्हीकल भी लेके आते हैं तो प्राइवेट व्हीकल भी ऐसे 10,000 फीट के ऊपर बिगड़ सकती है। तो ये प्रॉब्लम रहता है हमेशा से ही। और हमारी गाड़ी भी वैसे ही हुई, ओवरहीटिंग की इशू आ रही थी इंजन में, इसलिए बार बार ख़राब हो रही थी। फिर भी ड्राइवर भैया ने जैसे तैसे मैनेज करके हमको गुरुदोंगमा लेक पहुंचा तो दिया। जब तक हम लोग गुरुदोंगमा लेक पहुंचे तब तक सारे टूरिस्ट वहां से निकल चुके थे और सिर्फ हम ही लोग लास्ट वहाँ पे बचे थे। तो हम लोग बस आधा घंटा वहाँ पे रुके, पूरा व्यू एंजॉय किया। और वहाँ पे ऑक्सीजन की दिक्कत थोड़ी सी हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी, इसीलिए जो मैंने पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर ख़रीदा था उसको वहाँ पे यूज़ किया। और वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही थी, इसलिए ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं था। फिर हम लोग वहाँ से बैठे और सबसे लास्ट हम लोग पहुँचे लाचेन के होटल में। हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद अपना सामान लिया। सामान लेने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले गैंगटॉक के लिए। गैंगटॉक पहुँचे करीब रात के 9:30-10 बजे। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप सिलीगुड़ी से गैंगटॉक आएंगे, आके जिस होटल में आप रुकेंगे फर्स्ट नाइट, उसी सेम होटल में 2 दिन बाद का, यानी नॉर्थ सिक्किम से आप जिस दिन वापस आते हैं 2 दिन बाद का आप एडवांस बुकिंग कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि अगर नॉर्थ सिक्किम से वापस आते हुए अगर आप लेट भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा MG मार्ग में आके आप अपने होटल में जाके चेक इन कर सकते हैं रात के 10 बजे भी, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर होटल बुक नहीं रहा तो इधर उधर रात के 10 बजे आपको भटकना पड़ेगा होटल ढूंढने के लिए। तो इससे अच्छा है आप एडवांस बुकिंग कर दें। और फिर गैंगटॉक में वो रात रहने के बाद फिर दूसरे दिन वापस आया देवराली टैक्सी स्टैंड, वहाँ से शेयर टैक्सी लिया
और वापस आके पहुंचा सिलीगुड़ी। तो ये थी मेरी नॉर्थ सिक्किम वाली पूरी टूर प्लान। तो आप लोगों का भी टूर प्लान ऐसा ही रहेगा, टूर आइटिनरी जो है वो ऐसे ही सेम ही रहेगा। तो आप लोग भी नॉर्थ सिक्किम जाइए, नॉर्थ सिक्किम को एक्सप्लोर कीजिए। यही सही टाइम है नॉर्थ सिक्किम को देखने का, घूमने का। और सिक्किम राज्य जो है वो छोटा सा राज्य है, लेकिन देखने को बहुत कुछ है वहाँ पे। जैसा नॉर्थ सिक्किम है वैसा ईस्ट में रहता है छांगू लेक। छांगू लेक में आज से करीब 15 साल पहले गया था। ये तब की वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ छांगू लेक की। तो छांगू लेक भी आप घूम सकते हैं। उसके लिए और एक दिन लगेगा। वो वन डे टूर रहता है, वो एक दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है। सुबह 8 बजे आपकी गाड़ी निकलेगी, वही सेम वाजरा टैक्सी स्टैंड से, और पूरा दिन आपको घुमा के शाम के 5-6 बजे आपको वापस ड्रॉप कर देगी गैंगटॉक में। तो ये 2 जगह आप घूम सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। और सिक्किम स्टेट के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, एकदम पूरा नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो थाईलैंड में जो टूर्स होती हैं वो टूर्स भी ऐसा ही एकदम सेम प्रोसेस रहता है। जैसा फीफी आइलैंड और जेम्स बॉन्ड आइलैंड, ये 2 जगह मैं गया था। यहाँ का प्रोसेस भी एकदम सेम है। जो पैसा आप पे करेंगे उसी पैसे में आपका पिकअप, ड्रॉप, फूड, बोट फेयर सब कुछ इंक्लूड रहेगा। नेशनल पार्क फ़ी सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है। वो 2 वीडियोस आ रही होंगी आई बटन में, आप देख लीजिए। और ये वाली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी सवाल है आप कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा और फिज़िकली ठीक हो जाऊं तो उसके बाद फिर ट्रैवल करने निकलूँगा और आप लोगों को नई नई जगह दिखाऊंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।